हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू बेहतरीन मैथ्स। अभी तक हमने ट्राइंगल में बीपीटी सीबीपीटी पढ़ा और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस किए, जैसे एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व किया। फिर हमने सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स देखा, जिसमें तीन टाइप की सिमिलरिटी पढ़ा, एंगल एंगल, या फिर उसको एंगल 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 बोल लो, या साइड एंगल साइड, और साइड साइड साइड। ये तीन टाइप की सिमिलरिटी देखा। आज हम लोग इस सिमिलरिटी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। होप आप लोग अच्छे होंगे, अगर अच्छे नहीं हैं तो अच्छे हो जाइए। ओके, गोइंग फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चा लोग, तो पहला सवाल जो आज का हमारा है, इन फिगर इज गिवन पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, पक पैरेलल टू रस, प्रूव दैट ट्राइंगल पाक सिमिलर टू ट्राइंगल सॉ। तो पीओक्यू को सिमिलर दिखाना है किससे भाई? एसओआर ट्राइंगल से। पीओक्यू क्या है? ये ट्राइंगल। और एसओआर क्या है? ये ट्राइंगल। ध्यान से एक करेस्पॉन्डेंस को समझो, ये पी ओ क्यू है और ये एस ओ आर। बात समझ में आ रही है? ट्राइंगल पी ओ क्यू और एस ओ आर को क्या दिखाना? सिमिलर। सिमिलर दिखाने के लिए तीन क्राइटेरिया है। सबसे पहले सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन में गिवन क्या है? गिवन इज पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। भाई पी क्यू क्या है? आर एस के पैरेलल है। टू प्रूव ट्राइंगल पाक सिमिलर टू ट्राइंगल सॉ, ठीक है, सॉ। प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में ध्यान दो, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, ठीक है ना, पी ओ क्यू ट्राइंगल एंड ट्राइंगल एस ओ आर, इन्हीं दोनों को सिमिलर दिखाना है। तो इसमें मैं देख रहा हूं कि पी क्यू और आर एस पैरेलल है, तो अल्टरनेट एंगल से मैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर दिखा सकता हूं, ठीक है ना, क्योंकि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या है? आपस में सिमिलर दिखाने हैं। और पी क्यू और आर एस पैरेलल है। भाई पी क्यू आर एस पैरेलल है, तो पी एस जो होगा ट्रांसवर्सल काम करेगा, तो दिस एंगल पी विल बी इक्वल टू एंगल एस। एंगल पी जो हो जाएगा एंगल एस के बराबर, और एंगल क्यू जो हो जाएगा वह एंगल आर के बराबर। एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर। सर हाउ? अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है ना, अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी, एएपी मतलब अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है ना। अब और भी दिखा सकते हो कि ये वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। दो एंगल मिल गए तो बाई आ क्राइटेरिया, एंगल एंगल बोल लो या एंगल एंगल एंगल, ठीक है ना, क्राइटेरिया ट्राइंगल पाक सिमिलर टू ट्राइंगल सॉ, ठीक है। तो कुछ नहीं किया मैंने, बस दो अल्टरनेट एंगल बराबर हो गए, तीसरा भी बराबर हो जाएगा, तो एंगल 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 से भी दिखा सकते हो, लेकिन दो बस मिल जाए एंगल तो काम हो जाएगा। ओके, लेट अस गो फॉर अनदर क्वेश्चन। ओके बच्चा लोग, दूसरा सवाल देखो, ऑब्जर्व द फिगर एंड फाइंड एंगल पी। दो फिगर दिया हुआ है, दोनों को ऑब्जर्व करना है, एंगल पी बताना है, ठीक है। अच्छा, दोनों में अगर इसमें तो कोई एंगल नहीं दिया हो, तो इन दोनों को रिलेट करना है, मतलब सिमिलर दिखाना पड़ेगा। भाई कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकता। सिमिलर दिखाने के लिए मैं देखूंगा कि ए बी का डबल आर क्यू दिख रहा है, और ए सी का डबल ये दिख रहा है, और बी सी का डबल क्या दिख रहा है? पी क्यू। देख लो, डबल डबल है, मतलब साइड का रेशियो अगर बराबर कर दिया जाए तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर। और सिमिलर हो जाएंगे तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो सॉल्यूशन में इन ट्राइंगल ए बी सी ले रहा हूं एंड ट्राइंगल। अब ध्यान दो, ये लिखना बहुत जरूरी है कि करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग जो पार्ट है उसी फॉर्म में लिखना ट्राइंगल को। तो ए बी लिखा, तो ए बी के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड मिलने वाली है? या तो आर क्यू मिलने वाली है या फिर क्यू आर मिलने वाली है, वो अभी चेक कर लेंगे। भाई ध्यान से यहां देखो, ए बी और करस्पॉन्डिंग अगर आर क्यू माने तो बी सी के करस्पॉन्डिंग क्या हो रहा है? पी क्यू हो रहा है, तो इसको क्यू पी लिख सकते हैं, क्यू पी। इस फॉर्म में करस्पॉन्डिंग चेक कर लेंगे, ये साइड का डबल ये है, ये साइड का डबल ये है, ए सी का डबल क्या है? पी आर है या फिर आर पी है। तो करस्पॉन्डिंग पहले लिख लेंगे, उसके बाद चेक करेंगे। देखो ध्यान दो, तो ए बी के जगह आर क्यू पी, कैसे? ए बी और इधर क्या है? आर क्यू डबल, और इधर देख लो, चेक करो, सब मिलाना। बी सी कितना है? 6 है, तो क्यू पी उसका डबल होना चाहिए, क्यू पी डबल है, ठीक है। और ए सी फिर देखोगे, आर पी देखो, ए सी कितना है? 3√3, और आर पी कितना है इसका? डबल। तो होप कि ये बात समझ में आ रही। तो इन दोनों में ए बी अपॉन आर क्यू कितना हो जाएगा? ए बी 3.8 है और आर क्यू कितना है?
7.6, कैंसिल कर दो 1/2 आ जाएगा। सिमिलरली BC अपॉन QP निकाल लो, ठीक है ना। पहले ये दोनों फिर ये दोनों, BC कितना है भाई 6 है और QP 12 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 1/2। सिमिलरली लास्ट वाला AC और RP, AC अपॉन RP चेक करो, AC का वैल्यू कितना है भाई 3√3 और RP का वैल्यू 6√3, √3 कैंसल, 3/6 1/2। सो देयरफॉर AB अपॉन RQ इज इक्वल टू BC अपॉन QP इज इक्वल टू AC अपॉन RP। तो भाई साइड का रेशियो बराबर हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट सिमिलर टू ट्रायंगल RQP, ठीक है। तो अगर ये दोनों सिमिलर हो गया तो एंगल A एंगल R के बराबर होगा, तो एंगल A कितना है 80, तो R के बराबर दैट इज 80। उसके बाद एंगल B जो होगा एंगल Q के बराबर, तो B कितना है 60, तो Q भी कितना हो जाएगा 60। और दो एंगल, ठीक है ना, और एंगल R प्लस एंगल Q प्लस एंगल P कितना होगा 180, ठीक है। तो रख देते हैं, R की वैल्यू कितनी आ गई है 80 प्लस Q की वैल्यू 60, एंगल P कितना आ जाएगा भाई 40 डिग्री आ जाएगा। सॉल्व कर लो। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल P, दैट इज 40 डिग्री। होप कि ये बात समझ में आई। तो करेस्पॉन्डिंग लिखना सीखना गया, मतलब कौन सा पार्ट किस पार्ट के करेस्पॉन्डिंग है, मतलब रेशियो किसका बराबर है या एंगल कौन सा बराबर। ओके, लेट अस गो फॉर अनदर क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, अगला सवाल क्या है ध्यान से देखो, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है, OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD, ये गिवन। इसका कुछ फायदा उठाते हैं सॉल्यूशन में। जो गिवन है वो क्या है भाई, OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD। मैं क्या कर रहा हूं, OC को इधर बुला ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा OA अपॉन OC, और इधर कितना हो जाएगा OD अपॉन OB। सर इससे फायदा क्या होगा, इससे इन दोनों ट्रायंगल में, ये जो दो ट्रायंगल दिख रहा है ना, इसमें AO अपॉन OC हो गया और OD अपॉन OB हो गया। तो मैं क्या करने वाला हूं, टू प्रूव क्या करना है, प्रूव एंगल A एंगल C के बराबर दिखाना है, मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दूंगा, ठीक है। तो B किसके बराबर, D के बराबर दिखाना है। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, सिमिलर दिखाने। कैसे दिखाएंगे प्रूफ में भाई, एक तो मिल गया कि OA अपॉन OC इज इक्वल टू इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COB, ट्रायंगल COB ले रहा हूं। सर ऐसा क्यों ले रहे हैं, AOD और COB क्यों ले रहे हैं, BOC क्यों नहीं ले रहे हैं। ध्यान दो, ये पैरेलल नहीं है, और दूसरा ये चीज बोला है कि OA के करस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए, OC, मतलब OA जहां लिखा है वहां पे OC लिखा है, तो OA जहां पे वहां पे OC होना चाहिए, और OD के करस्पॉन्डिंग OB होना चाहिए। बस ये करस्पॉन्डिंग दिया हुआ है तो मैंने उसी फॉर्म में लिख लिया। तो इन दोनों ट्रायंगल में भाई दो साइड का रेशियो तो बराबर दिया हुआ है, और हम लोगों ने पढ़ा था कि दो साइड का रेशियो और बीच में अगर एक एंगल जो फॉर्म हो रहा है ये वाला, ये क्या हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB, क्या हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बाई सास क्राइटेरिया, ठीक है ना, सास क्राइटेरिया, सास बहु नहीं जी, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ट्रायंगल AOD सिमिलर टू क्या हो जाएगा, ट्रायंगल COB सिमिलर हो गया। तो भाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे बराबर, देयरफॉर एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल C। करस्पॉन्डिंग देख लो, A के करस्पॉन्डिंग C है और D के करस्पॉन्डिंग B, एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ठीक है। होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। लेट अस गो फॉर अगला सवाल। चलो देखो बच्चों, अगला सवाल क्या है, अ गर्ल हाइट 90 सेंटीमीटर, बहुत छोटी सी गर्ल है, चुनिया बगनी, ठीक है ना, बाबू जो है 90 सेंटीमीटर उसकी हाइट, ठीक है। वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट, लैम्प पोस्ट मान लो कि जैसे ऐसे, अरे रोड पे गया हो ना, ऐसा दुआरी पे हम बहुत बेहतरीन सा लैम्प पोस्ट बना दे रहे हैं। सर ये क्या बना रहा है, अरे समझ लो बेवकूफ, ठीक है ना, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। तो लैम्प पोस्ट बना दिया मैंने, ठीक है। ये खड़ा है कहाँ पे भाई, जमीन पे ही होगा, ठीक है ना, जमीन पे खड़ा है और परपेंडिकुलर रहता है, 90 डिग्री एंगल होता है, ये सबको मालूम है। अब क्या हो रहा है, एक गर्ल है यहाँ पे
90 सेंटीमीटर की वो वॉक कर रही है। भाई लैंप पोस्ट की हाइट कितनी है, लैंप कितना 3.6 मीटर हाई लगा हुआ है, ये बात समझना है। उसके बाद बोल रहा है कि एक 90 सेंटीमीटर की गर्ल है, वो वॉक कर रही है आगे की तरफ, लैंप पोस्ट से दूर जा रही है। दूर जा रही है कितना, किस स्पीड से, 1.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो स्पीड कितना है, और पूछ रहे क्या कि स्पीड अगर ये है तो 4 सेकेंड बाद, भाई ये तो स्पीड है उसकी और टाइम कितना दिया हुआ 4 सेकेंड, तो डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा, पता चल जाएगा कितना दूर चली है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले ध्यान दो, स्पीड कितना दिया हुआ है 1.2 मीटर पर सेकेंड और टाइम दिया हुआ है 4 सेकेंड्स। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल की होगी गर्ल, डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड वो स्पीड इंटू टाइम होता है, तो 1.2 इंटू 4 दैट विल बी 4.8 मीटर। मतलब लैंप पोस्ट से 4.8 मीटर दूर चल के आ गई होगी बच्ची। ठीक है, ये बबुनी मान लो, यहाँ पे डंडा बस बनाया मैंने। अब यहाँ से ऐसा दिख रहा होगा तो यही इसका क्या बनेगा, शैडो। ठीक है ना, यही क्या बनेगा, शैडो। लैंप से शैडो क्या बनेगा, यही बनेगा, और कुछ तो बनेगा नहीं। तो ये गर्ल की हाइट कितनी दी हुई है, 90 सेंटीमीटर, सो आई एम राइटिंग 0.9 मीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 0.9 मीटर, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल की है यहाँ से। ठीक है, लैंप पोस्ट से 4.8 मीटर। ये चाहिए हमको, यही हमारा क्या है, शैडो। भाई ये लड़की का शैडो यहाँ पे बन रहा है, तो यही शैडो हमको चाहिए। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको नेमिंग दे दे रहा हूँ, A B C D और E, ऐसा नेम दे दिया। अब ध्यान से देखो भाई, ये भी 90 ये भी 90, तो एक ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल DEC, दोनों में एक एंगल तो 90-90 है, और एंगल C दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEC, ठीक है ना, ABC और DEC में एंगल B इज इक्वल टू एंगल E 90 डिग्री। ठीक है ना, एक तो ये मिल गया, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन दोनों ट्रायंगल में। भाई ये वाले ट्रायंगल में भी C आ रहा है और ये वाले ट्रायंगल में भी C आ रहा है, तो कॉमन हो जा रहा है, और बड़े वाले ट्रायंगल में B 90 और ये छोटे वाले ट्रायंगल में E 90। तो भाई दो एंगल बराबर हो गए, तो देयरफॉर बाई आ क्राइटेरिया ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल भाई, ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEC। और हमें पता है कि भाई दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनके साइड का रेशियो बराबर, मतलब AB अपॉन D इज इक्वल टू BC अपॉन EC इज इक्वल टू AC अपॉन DC। ठीक है, और देख लेते हैं, AB दिया हुआ 3.6, रख लो यहाँ पे, AB 3.6 है, और D कितना दिया हुआ 0.9, BC कितना दिया हुआ, BC पूरा कितना है 4.8 प्लस x, BC 4.8 प्लस x, और EC क्या हमारा x, यही फाइंड करना है। ठीक है, तो AC और AC तो पता ही नहीं है, और AD इसको छोड़ दो, भूल जाओ, बस इतने से हमारा काम चल जाएगा। ये कटा लो कितनी बार में, 4 टाइम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 4.8 प्लस x, एक x माइनस हो जाएगा आके, तो 3x इज इक्वल टू 4.8, 3 से कटा लो 3, 1.6, तो x कितना आ गया 1.6 मीटर। तो यही हमारा क्या है, शैडो। तो शैडो की लेंथ क्या है 1.6 मीटर। होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन। अगले सवाल पे आते हैं जल्दी। चलो देखो अगला सवाल क्या है कि इन फिगर, दो फिगर दिया हुआ है, CM एंड RN। CM और RN क्या है, मीडियन है। मीडियन क्या होता है भाई, बेस को बाइसेक्ट करता है, मतलब AM और BM बराबर हो जाएगा। सिमिलरली QN और NR क्या हो जाएगा, बराबर। मीडियन क्या करता है, जिस साइड पे पड़ता है उस साइड को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। ट्राइंगल ABC PQR सिमिलर दिया, दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, तो भाई साइड का रेशियो बराबर गिवन है, और सारे एंगल्स भी, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या है, बराबर है। प्रूफ क्या करना है, पहला ट्राइंगल AMC, ये वाला ट्राइंगल, और PNR नंबर, हाँ ट्रेन से जाते हो ना, PNR नंबर, वो दोनों क्या होने चाहिए, सिमिलर। सबसे पहले आते हैं सॉल्यूशन में, पहले तो लिख लो गिवन क्या है, गिवन CM एंड RN आर मीडियंस, देयरफॉर CM अगर मीडियन है तो BM और AM क्या हो जाएगा, बराबर। BM इज इक्वल टू AM, एंड दूसरा क्या हो जाएगा, QN इज इक्वल टू PN। ये बात याद रखना, ठीक है। उसके बाद ध्यान दो, अगला क्या है, टू प्रूव
और दोनों सिमिलर दिए हुए, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो अगर दिया हुआ है तो साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर। तो ए बी अपॉन भाई ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, भाई ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर। और एंगल ए जो होगा एंगल पी के बराबर, कॉमा एंगल बी जो होगा एंगल क्यू के बराबर, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। इतनी चीजें दे दी है उसने, सब कुछ तो लगभग दे ही दिया हो। अब पहला क्या करना है, मैं फर्स्ट वाला पार्ट प्रूफ करना है। ट्राइंगल ए एम सी इन ट्राइंगल ए एम सी एंड ट्राइंगल पी एन आर, ठीक है ना। इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर दिखाते हैं। सिमिलर कैसे दिखा ले, देख लो, टिक मार्क वाला दो ट्राइंगल। इन दोनों में एक चीज तो हमें पता है कि भाई एंगल ए एंगल पी के बराबर है, ये तो गिवन है। ध्यान से देख लो, एंगल ए और एंगल पी बराबर है, ये तो गिवन है। एंगल ए हमारा क्या है, इज इक्वल टू एंगल पी, ये तो गिवन है भाई सिमिलरिटी से। दूसरा चीज ये भी पता है कि ए बी अपॉन ए सी पी क्यू अपॉन पी आर के बराबर है। देख लो, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन, बी सी मत लिखना, ये दोनों को यूज कर लो, इसको और इसको। भाई ए बी और ए सी, ए बी इस ट्रायंगल में आ जा रहा है आधा है और ए सी आ जा रहा है, तो मैं लिख ले रहा हूं ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। इस ट्रायंगल में ए एम सी में, ठीक है ना, पूरा ए सी आ जा रहा है और ए बी का आधा पार्ट आ जा रहा है, वैसे ही पी की आर और पी क्यू आ जा रहा है। तो मैंने इन दोनों का रेशियो लिख लिया। अब ध्यान दो, ए बी को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 टाइम्स एम लिख सकता हूं। ये दोनों बराबर है भाई, ये दोनों बराबर है। ध्यान से भाई, 1 रुपया को 2 पार्ट में बांट करेंगे तो 98, तो 98 का डबल कर देंगे तो 1 रुपये के बराबर। तो ये 8 आना है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी के बराबर हो जाएगा। तो ए बी की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, 2am। सिमिलरली पी क्यू के जगह क्या लिख रहा हूं, 2 टाइम्स पी एन लिख रहा हूं, ठीक है ना। पी क्यू के जगह 2 टाइम्स पी एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। 2 कैंसिल हो गया। अब ध्यान दो, एक तो एंगल बराबर हो गया और 2 साइड का रेशियो बराबर हो गया, मतलब ए एम अपॉन पी एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये मिल गया। और एंगल ए एंगल पी के बराबर हो गया, तो 2 साइड का रेशियो, बीच में एंगल बराबर हो गया। तो भाई किस क्राइटेरिया, सास, देयरफॉर बाई सास क्राइटेरिया ट्राइंगल ए एम सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी एन आर, ठीक है ना। होप कि ये बात समझ में आई, ठीक है। मैंने क्या किया भाई, इन दोनों को यूज किया और इसका डबल जो है, ए एम का डबल ए बी के बराबर, इस ट्राइंगल में चाहिए था तो ए एम का डबल कर दिया ए बी की जगह। वैसे ही काम यहाँ पे क्या किया, तो 2 कैंसिल हो गया और जो चाहिए था वो मिल गया। अब ध्यान दो, क्या चाहिए, सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। वो तो हो ही गया, यहीं से हो गया, यहीं से आ गया। देख लो ध्यान से, जैसे ही ये सिमिलर हुआ तो ए एम जो हो जाएगा पी एन के बराबर, सी एम जो हो जाएगा एन आर के बराबर, ठीक है। तो देयरफॉर ए एम अपॉन पी एन इज इक्वल टू एम सी अपॉन एन आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। चाहिए क्या हमें, सी एम अपॉन एन आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। अच्छा ध्यान दो, ए सी अपॉन पी आर किसके बराबर है, ए बी अपॉन पी क्यू के। तो ए सी अपॉन पी आर हमारा क्या हो जाएगा, तो दूसरा पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा पार्ट सिंस एम सी, या फिर इसको सी एम लिख लो जो चाहिए, सी एम अपॉन एन आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, और फ्रॉम वन सी एम अपॉन एन आर क्या हो जाएगा भाई, ए सी अपॉन पी आर किसके बराबर है, ए बी अपॉन पी क्यू के। तो ए बी अपॉन पी क्यू के बराबर हो जाएगा। होप कि ये बात समझ में आई होगी सबको। भाई पहले यहां से सिमिलर हो गया तो साइड का रेशियो बराबर, तो ये दोनों बराबर, और ए सी अपॉन पी आर किसके बराबर है, ए बी अपॉन पी क्यू की। ये तो पहले ही दिया था, ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर, तो ये दोनों भी बराबर हो गए। सिमिलरली थर्ड वाले में देखेंगे, थर्ड वाला हमारा क्या है, ठीक है, इन ट्राइंगल, थर्ड वन इन ट्राइंगल सी एम बी एंड ट्राइंगल आर एन क्यू, ठीक है, आर एन क्यू। सेम प्रोसीजर, जो पहले वाले में प्रोसीजर अपनाया है सेम यहां पे भी करना है। सबसे पहली बात तो ये एंगल बी और एंगल क्यू क्या हो जाएगा, बराबर। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये तो गिवन है,
सर कहाँ गिवन है, यहाँ पे गिवन है b इज इक्वल टू क्यू, एक मिल गया। सिमिलरली बी सी अपॉन, ठीक है ना, यहाँ पे जो मिला था बी सी अपॉन क्यू आर, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है, ये तो मिला ही हुआ था यहां से, ठीक है। और सेम ए बी की जगह 2 टाइम्स ए एम ना लिख के 2 टाइम्स बी एम लिख लूंगा, ए बी हमारा क्या हो जाएगा 2 टाइम्स बी एम, और सिमिलरली पी क्यू में 2 टाइम्स क्यू वन लिख लूंगा। भाई पहले इस ट्रायंगल का चाहिए था 2 टाइम्स ए एम लिख दिया, लेकिन अब इस ट्रायंगल में चाहिए तो 2 टाइम्स बी एम लिख दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर, तो हो गया ना बी एम अपॉन क्यू एन, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, दो साइड का रेशियो और एक एंगल बराबर, तो बाई सास क्राइटेरिया, ठीक है ना, सास क्राइटेरिया ट्रायंगल सी एम बी सिमिलर टू ट्रायंगल आर एन क्यू। होप कि ये बात समझ में आई है, ये अच्छा क्वेश्चन था। अब अगले सवाल पे आते हैं। चलो देखो एक्सरसाइज 6.3 का ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एनसीईआरटी बुक में ध्यान देना, और ऐसे क्वेश्चन हो सकता है कि एग्जाम में आए ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है ना। ये दिया हुआ है, पूछ रहा है कि कौन से इसमें से सिमिलर है। हम क्या देखेंगे, पहले तो सिमिलरिटी लिखेंगे और वही चेक करना हमें कि सिमिलर है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला देखेंगे ए बी सी और पी क्यू आर। भाई सिमिलरिटी कैसे, तीनों साइड का रेशियो बराबर हो जाए, या फिर कोई दो एंगल बराबर हो जाए, ये हो जाए, या फिर दो साइड का रेशियो और एक एंगल उसके बीच का। तो देख रहे हो इसमें तीनों एंगल बराबर है, तो ए वाला एंगल पी के करस्पॉन्डिंग बराबर है बी क्यू के और सी आर के, तो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर हो जाएगा। ये लिखने का तरीका भी आना चाहिए, क्यों भाई, एंगल ए एंगल पी के बराबर है और एंगल बी एंगल क्यू के और एंगल सी एंगल आर के बराबर है। सिमिलरली यहाँ पे देखो भाई ये 2 है, 2 का डबल यहाँ पे 4 है, और 2 का डबल 4 है, वैसे ही 2.5 का डबल 5 है, तो दो साइड का रेशियो बराबर। सिमिलरली तीसरे साइड का भी डबल है, तो ए बी अपॉन ए बी किसके बराबर है, ए बी अपॉन आर क्यू, सॉरी क्यू आर, ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन आर पी इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी क्यू, ठीक है। साइड का रेशियो बराबर है, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी और सी, ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर पी के बराबर, ठीक है ना। ये पी क्यू आर के सिमिलर नहीं होगा, ए के करस्पॉन्डिंग, ए के बगल में 2 और 3 मिल रहा है, तो वैसे ही क्यू के बगल में इसका डबल मिल रहा है, तो ए के करस्पॉन्डिंग क्यू है, बी के बगल में 2 और 2.5 मिल रहा है, तो आर के बगल में 4 और 5, मतलब इन दोनों का डबल डबल, तो बी के करस्पॉन्डिंग आर है, ठीक है। तो बचा सी, सी के करस्पॉन्डिंग पी हो जाएगा, तो ये दूसरा हो गया, ये भी सिमिलर है। ध्यान से यहाँ पे देखो भाई 2 का डबल 4 तो मिल रहा है, 3 का डबल 6 मिल रहा है, लेकिन 5 का डबल नहीं मिल रहा है, तो दो साइड का रेशियो बराबर है, तीसरा नहीं बराबर है, तो ये सिमिलर नहीं होगा, नॉट सिमिलर, ठीक है ना, सिमिलर नहीं होने वाला। भाई तीनों साइड का रेशियो मिलता है तब। अब ध्यान दो यहाँ पे एंगल 70 है और यहाँ पे भी 70 है, ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा इसका डबल 10 है, भाई एक एंगल मिल गया और दो साइड का रेशियो मिल जाता, तो 5 का डबल 10 है, एक रेशियो 1/2 और दूसरा 2.5/6, तो 1/2 नहीं होगा। अगर यहाँ पे 3 होता तब तो डबल हो जाता, तब साइड एंगल साइड से सिमिलर हो जाता, लेकिन इसका डबल मिल रहा है तो इसका भी डबल मिलना चाहिए था, नहीं मिल रहा, तो ये भी नॉट सिमिलर, ठीक है। थर्ड वाले पे ध्यान से देखो, एक एंगल 80, यहाँ पे भी एंगल 80 है, लेकिन दो साइड्स के बीच में एंगल 80 है, यहाँ पे दो साइड के बीच में थोड़ी है। जब दो साइड के बीच में रहेगा तब साइड एंगल साइड बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे साइड एंगल साइड दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे तो साइड साइड एंगल हो जा रहा है, तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो नॉट सिमिलर, चेक करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। अगला देखो भाई एक एंगल 80 है, एक एंगल 80, एक 70 है, तो 8 7 15, तो एक एंगल बचा हुआ कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और यहाँ पे बचा हुआ कितना हो जाएगा 70। तो भाई तीनों एंगल बराबर हैं, एंगल डी पी के बराबर, एंगल ई क्यू के बराबर और आर जो है एफ के बराबर, तो ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर टू ट्रायंगल पुकार पी क्यू आर। होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। अब एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा सवाल जो एक्सरसाइज का ये आपके सामने है कि ओडीसी और ओबीए, ओडीसी और ओबीए क्या आपस में सिमिलर, गिवन क्या है, ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर टू ट्रायंगल ओबीए। इसका मतलब जो एंगल ओ होगा वो यहाँ पे एंगल ओ के बराबर, मतलब ऐसा लिख सकते हो, एक तो ओडीसी एंगल ओडीसी और यहाँ पे ओबीए, एक फॉलो ये कर लो, ठीक है ना, ये बराबर,
और दूसरा क्या हो जाएगा OCD, मतलब ऐसे लाके ऐसे घुमा के लिख दो और यहाँ पे OAB लिख लो, तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा OCD विल बी इक्वल टू OAB, ये दो मिल जाएगा। और तीसरा क्या बचा ये वाला, तो तीसरे के लिए मैं COD विल बी इक्वल टू AOB, तो एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOB, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो जाएंगे। अब देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। एक तो ये 125 दिया हुआ है, तो लीनियर पेयर से ये कितना हो जाएगा भाई 180 में से 125 चला जाएगा तो 55, और ये भी वर्टिकली अपोजिट से 55 या लीनियर पेयर से बना लो, ठीक है। अब ध्यान दो, ये 70 हो गया और ये 55 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी हमारा आ जाएगा 65, ठीक है ना, सॉरी 65 नहीं होगा, 7 5 12 120 5 25, तो ये भी 55 हो जाएगा, ये भी एंगल कितना हो जाएगा 55। तो ODC हमारा कितना है 70 है, तो OBA भी कितना हो जाएगा 70, OBA नहीं पूछा है, OAB पूछा है, OAB यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, तो OCD के बराबर है, तो OCD देख लो कितना है, OCD 55 है, 55 डिग्री, तो OAB भी कितना हो जाएगा 55, एक तो मिल गया। दूसरा और क्या पूछा है DOC कहाँ चला गया, DOC COD या DOC, तो DOC पूछा है, तो AOB निकाल, DOC हमारा कितना है 55, तो 55 हो गया, ये तो आ गया है यहाँ पे, और वैसे ही AOB भी कितना हो जाएगा 55, ठीक है, तो ये 55 हो गया और ये एंगल कितना हो गया, ये भी 55 ही हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 70, ठीक है, दोनों सिमिलर है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे बराबर भाई। ODC ट्रायंगल देख लो, ODC है तो O वाला O के बराबर, D वाला B के बराबर और C वाला A के बराबर, ऐसे ही सीधा लिख सकते हो, ये सब कुछ कचड़ा करने की जरूरत नहीं है, बस सीधा करस्पॉन्डिंग एंगल देख के और फटफट लिखते जाओ, ठीक है ना, O वाला O के बराबर, D वाला B के बराबर, C वाला A के बराबर। सो दैट्स ऑल, गोइंग फॉर अनदर क्वेश्चन। ओके देखो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपीजियम ABCD, एक ट्रेपीजियम ABCD बना लेता हूं मैं, ठीक है, ABCD एक ट्रेपीजियम, चलो देखो बाबू लोग ABCD एक मेरा ट्रेपीजियम, ठीक है, और डायगोनल्स भी बना लेता हूं भाई, डायगोनल्स क्या बोल रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है कहां पे भाई 8 पॉइंट O मान लिया, ठीक है ना, ऐसा दिया हुआ फिगर। ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी की अपोजिट साइड पैरेलल होता है, तो AB, सॉरी मिस्टेक ये हो गया ना कि इसने नेमिंग थोड़ा सा अलग दी हुई है, ABCD, AB पैरेलल टू DC दिया हुआ है, तो मैंने AB पैरेलल टू DC बना लिया, ठीक है, तो ये गिवन है। उसके बाद क्या बोल रहा है, यूजिंग सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स शो दैट OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, ठीक है ना, OA OC और OB OD, ठीक है, तो C ये D है, तो इन दोनों ट्रायंगल को मैं सिमिलर दिखाने जा रहा हूं, ध्यान से देखो भाई AB और DC पैरेलल है, तो अल्टरनेट एंगल से ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा और ये भी एंगल क्या हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा, तो मैं सीधा यही सिमिलर प्रूफ कर दे रहा हूं सॉल्यूशन में, सिंस AB इज पैरेलल टू DC इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ठीक है ना, AOB और COD में एंगल A जो होगा एंगल C के बराबर हो जाएगा और एंगल B जो हो जाएगा एंगल D के बराबर, अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है ना, ठीक है ना, अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से दोनों बराबर हो गया, तो भाई एंगल क्राइटेरिया से बाई क्राइटेरिया ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल COD, देयरफॉर साइड का रेशियो बराबर, तो AO अपॉन CO, तो AO अपॉन CO इज इक्वल टू OB अपॉन OD, OB अपॉन OD, तो AO लिखो चाहे OC लिखो, AO की जगह OA लिख सकते हैं और CO की जगह OC लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, होप की बात समझ में आई। चलो अगला सवाल देखते हैं जल्दी से, चलो बाबू लोग देखो 4 नंबर सवाल एक्सरसाइज 6.3 का आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि भाई QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR गिवन है, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, मतलब PQR ट्रायंगल का क्या हो गया आइसोसेलेस हो गया भाई, दो एंगल बराबर है तो आइसोसेलेस। शो दैट पकस इज सिमिलर टू टकर, ठीक है, तो पकस PQS सिमिलर टू ट्रायंगल टकर, सॉल्यूशन में आते हैं। गिवन क्या है, गिवन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2
दैट इम्प्लॉइज ट्रायंगल QPR कपार, ठीक है ना, QPR कपार, ठीक है, QPR इज आइसोसेलेस। भाई कपार आइसोसेलेस हो गया तो एंगल 1 की अपोजिट वाली साइड PR और एंगल 2 की अपोजिट साइड PQ बराबर हो जाएगा, तो PQ विल बी इक्वल टू PR, ठीक है ना, PQ PR, ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो गया। सिमिलरली एक चीज और दिया हुआ है कि QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR, ठीक है, ये चीज हो गया। आते हैं हमें क्या दिखाना है, टू प्रूव ट्रायंगल PQS सिमिलर टू ट्रायंगल TQR, ठीक है ना। भाई सिमिलर दिखाना है तो तीनों साइड का रेशियो बराबर कर दें, क्योंकि दो बराबर दिए हो तो तीसरा ऑटोमेटिकली मैं बराबर करने जा रहा हूं, इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR। अब उधर देखने की जरूरत ही नहीं, तो यहाँ पे भाई इन ट्रायंगल PQS और TQR दोनों को सिमिलर दिखाना है, तो इन दोनों में ध्यान से देखो, PQS और TQR में एंगल 1 दोनों में कॉमन है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1, ठीक है ना, कॉमन क्या है ये भाई, कॉमन है, और दो साइड की रेशियो बराबर दिखा दूं तो काम हो जाएगा। उसके लिए ये चीज दिया हुआ है, QR अपॉन QS और QT अपॉन PR बराबर दिया हुआ है। मैं क्या करने जा रहा हूं, PR की जगह पे PQ लिख दूंगा, PR जो हमारा किसके बराबर है, PQ के, तो ये कितना हो जाएगा, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR की जगह PQ, सिंस PR इज इक्वल टू PQ, काम हो गया। अब दो साइड का रेशियो देख लो, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन QP, ये मिल गया, तो दो साइड का रेशियो और एक एंगल मिल गया, देयरफॉर ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। होप की बात समझ में आ गई। लेट्स गो फॉर अनदर क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं पांचवा जो सवाल है एक्सरसाइज 6.3 का, वो क्या है, देखो ध्यान से, ट्रायंगल में इनफ क्वेश्चन दिए हुए एनसीईआरटी में, तो पहले एनसीईआरटी को प्रिपेयर करो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें एक अलग से एक बना दूंगा मैं लेक्चर, उसमें पूरा एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो नया मतलब एनसीईआरटी के बाहर जो टिपिकल क्वेश्चन होगा वो रहेंगे, ठीक है। तो इसको पहले देखते हैं, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड PR एंड QR ऑफ ट्रायंगल पुकार, ठीक है ना, तो एक ट्रायंगल पुकार बना लेते हैं भाई, PQR पुकार। तो ट्रायंगल PQR जो पुकार है उसमें S जो है PR पे है, PR पे कहीं S है, और T जो है वो किस पे है भाई, QR पे है, QR पे कहीं T है, ऐसा, ठीक है ना। सच दैट एंगल P जो है वो किसके बराबर है, RTS के बराबर, मतलब ये अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो दिस एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, ऐसा दिया हुआ है, इसको 1 मान लेते हैं, और ये एंगल 2, और एंगल 1 एंड 2 आर इक्वल गिवन। हमें क्या शो करना है कि RPQ एंड RTS आर सिमिलर, तो हो तो गया भाई, एक तो एंगल R कॉमन हो जाएगा और 2 और 1 बराबर हो जाएगा, खत्म हो गया, ठीक है ना, ये तो बहुत इजी था। इन ट्रायंगल, ठीक है ना, RPQ, अब पूरी कहानी नहीं लिख रहा हूं मैं, तुम लोग समझ चुके हो कि भाई क्या लिखना है, गिवन टू प्रूव, वो सब तुम लोग बार बार लिखते रहना। इन दोनों में एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, गिवन है, तो भाई एक एंगल ये हो गया, और एंगल R इज इक्वल टू एंगल R कॉमन हो जाएगा दोनों ट्रायंगल में, तो बाई ए क्राइटेरिया, बाई क्राइटेरिया, ठीक है ना, क्राइटेरिया ट्रायंगल RPQ सिमिलर टू ट्रायंगल RTS, ठीक है। सो इस लेक्चर में इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।